नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई चीज़ को देख सकते हैं? लेकिन आप जब कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च एक बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एक दिन में हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। याद कीजिए आपने अध्याय 2 वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के रूप में समूहों में बांटा था। यदि हम किसी भी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो अपारदर्शी। यदि हम किसी वस्तु के पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, पारभासी कहते हैं। क्रियाकलाप 1, अपने चारों ओर देखिए। दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज, शीट, कपड़े का टुकड़ा आदि। इन सभी वस्तुओं को आर पार किसी दूर रखी वस्तुओं को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तुओं को आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? अपने प्रेक्षणों को सारणी 1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। छाया वास्तव में क्या होती हैं? अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तुओं को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण होता है? कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कांच की एक सीट बिछाइए। किसी समान जानकार अपारदर्शी वस्तुओं को किसी ऊंचाई पर हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि वह छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी मित्र को छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं को बाहरी रेखाएं खींचिए। अब आपने कुछ अपने मित्रों को छायाओं के बाहरी रेखाएं देखने, वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वह कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्रियाकलाप 3, एक ऐसा क्रियाकलाप जिसे आपको अंधेरे में रख करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च, गत्ते, एक बड़ी सीट लेकर किसी मैदान में जाएं। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर से की ओर से उस पर जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ पर अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। यदि आपके मित्र पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे, दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं।
क्रियाकलाप 4, स्कूल मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो कुर्सी की छाया आकृति किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। पश्चात आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छाया समान आकृति की हैं? सूची छिद्र कैमरा। शायद आप सोचते हैं कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं। क्रियाकलाप 5, 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनसे एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लीजिए। बॉक्स बड़ा लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटिए। इस काटे हुए भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स के बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स पर पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार। काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य के तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र में बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तक खिसकाएं। जब दूसरे छिद्र पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी आप ऐसे वृक्ष के नीचे गुजरते हैं जिसे ढेर सारी पत्तियां होती हैं। तब वो अपने उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबंध सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबंध हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में से सभी प्रकाश की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। पहले से कुछ अन्य विचार हैं। निश्चय ही सब परिणाम जो हम देख सकते हैं जैसे छाया या बनना, सूची छिद्र प्रतिबंध सभी तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। क्रियाकलाप 6, आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज पर रखें। अब कमरे की दूसरी तरफ से पकड़ें होकर पाइप मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तो पाइप थोड़ा सा मोड़िए। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं ओर घुमाइए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालें? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है या ऐसा नहीं है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उसे उस वस्तु की छाया बनती है। दर्पण या परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण के अपने चेहरे देखते हैं। आप देखते हैं कि दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। अब दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी के पेड़, इमारतों, अन्य वस्तुओं का दर्पण देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात के समय अथवा पर एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक साथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ से टॉर्च लेकर वह कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाए। टॉर्च से कांच की ओर उंगलियों से ढक लीजिए। क्या टॉर्च को जलाइए। किरणपुंज प्रकाश करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें।
प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े गए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देख सकते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े व्यक्ति के दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में अनुदिश गमन करता है, दर्पण से परावर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 8। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट एक किनारे पर एक कंघी इसके दूसरे में दर्शाए गए अनुसार दर्पण लाइए। आपको तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश किरणें जलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप दर्शाए गए पैटर्न जैसा प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है और यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। प्रमुख शब्द: दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूची क्षेत्र, कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी, पारदर्शी। सारांश: अभ्यास: